मौत से मत डरो, डरो ऐसी जिंदगी से जो तुम नहीं जी पाई। काम ऐसे करो कि लोग तुम्हें अपने आइडल समझे, तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हें अपने दिल में जिंदा रखें, अपने आने वाली जनरेशन्स को तुम्हारे एग्जाम्पल दें। जहां आजकल की दुनिया में लोगों को लगता है कि किसी बाहर देश जाकर ही वो एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं, अच्छे तरीके से सेटल हो सकते हैं, वहां पर आज हम एक ऐसी औरत की बात करने वाले हैं जिन्होंने दूसरे देश से आकर हमारे देश हिंदुस्तान को अपनी पूरी जिंदगी दे दी, जिन्हें दुनिया ने नाम दिया मदर टेरेसा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और आज हम बात करने वाले हैं मदर टेरेसा के बारे में। क्या थी इनकी जिंदगी की अमेजिंग स्टोरी जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं बस यही कहना चाहूंगी कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मदर टेरेसा नाम तो इन्हें दुनिया ने दिया था, इनके काम ने इन्हें दिया था, लेकिन असल में बचपन का इनका नाम था एग्नस। इनका जन्म कोसावा में हुआ था। इन्होंने अच्छा इंसान बनना, मजबूत बनना अपनी माँ से सीखा था। महज 9 साल की उम्र में इनके पिता इन्हें छोड़कर चले गए। तब इनकी माँ ने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। बुरे वक्त में और बुरा होना तो जिंदगी का एक दस्तूर सा है। जब इनकी माँ ने अपनी जिम्मेदारियां ले ली, उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया था। उस बिजनेस के बिजनेस पार्टनर ने भी इन्हें धोखा दे दिया और सारे पैसे लेकर भाग गया। लेकिन इनकी माँ ने तब भी हार नहीं मानी। उन्होंने कपड़े सीलना शुरू किया और उसी से वो जिंदगी का गुजारा करते थे। लेकिन फिर भी इनकी माँ का दिल इतना बड़ा था कि अगर कोई भी इनके घर आ जाता था तो वो कभी खाली हाथ नहीं जाता था। इनफैक्ट तब वर्ल्ड वॉर चल रहा था और वर्ल्ड वॉर के टाइम में भी कोई भी इंसान अगर इनके घर आता था तो वो कभी भी अच्छे कपड़ों और इलाज के बिना वापस नहीं जाता था। और यहीं से मदर टेरेसा ने सीखा कि अपना दिल बड़ा करने का मतलब क्या होता है। दानी बनने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत कुछ हो, दानी बनने के लिए जरूरी है कि आपके पास अच्छा दिल हो। जो लोग खास होते हैं वो जिंदगी में शुरू से ही अपने रास्ते ढूंढने की कोशिशें शुरू कर देते हैं। एग्नस सिर्फ 12 साल की थी जब उन्होंने एक चर्च ज्वाइन की। वहां पर उन्होंने अपने बड़े लोगों से बहुत कुछ सीखा। उनका जन्म 1910 में हुआ था और 1928 मतलब सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि वो एक नन मतलब कि एक साध्वी बनेंगी। जब एग्नस ने ये बात अपनी माँ को बताई तो उनकी माँ बहुत दुखी हुई, क्योंकि उनकी माँ की सोच यही थी कि अब एग्नस को सारी जिंदगी अकेला रहना पड़ेगा। लेकिन फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वो असल में कभी अकेले नहीं होते। और उनकी माँ ने जब उनकी आंखों में दूसरों की मदद करने की इतनी भावना देखी तो वो भी उनका साथ देने लगी। शुरू के कुछ सालों में इन्होंने दुनिया देखी और जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सीखा। और ऐसे ही एक दिन 10 सितंबर 1946 को ये भारत में आई। तब इन्होंने कोलकाता से हिमालय तक एक ट्रेन का सफर किया। ट्रेन का सफर करते हुए इनकी नजर कोलकाता की झुग्गी झोपड़ियों पर पड़ी और वहां से इनके मन में हिंदुस्तान के लोगों के लिए ममता जागी। इन्होंने सोचा कि ये क्यों ना यहाँ पर रहकर गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करें। मदर टेरेसा कॉन्वेंट के बहुत सारे प्रोटोकॉल से बंधी हुई थी, इसलिए वो एकदम से तो भारत नहीं आ सकती थी। लेकिन फिर भी उन्होंने धीरे धीरे परमिशंस लेनी शुरू की और फाइनली जनवरी 1948 में वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भारत आ गई, भारत की मदद करने। अब उन्होंने कॉन्वेंट छोड़ दिया था, वो फ्री थी, तो वो जगह जगह जाकर लोगों की परेशानियां सुनती थी, उन्हें सुलझाने की कोशिश करती थी। उन्होंने बड़ा कदम तब उठाया जब उन्होंने ओपन एयर स्कूल और मरे हुए लोगों को रखने की जगह और उनके परिवारों की मदद करने के लिए एक अलग बिल्डिंग बनाई। कोशिश करो तो क्या नहीं हो सकता। और इसीलिए 1950 तक उन्हें गवर्नमेंट से भी फंड मिलना शुरू हो गया। धीरे धीरे उन्होंने इस चैरिटी के लिए दूसरे देशों से भी फंड लेना शुरू किया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकें। वो खुद तो किसी कास्ट में कोई डिफरेंस नहीं करती थी, लेकिन उन पर बहुत सारे इल्जाम और बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस का उन्हें सामना करना पड़ा। लोगों ने उन पर इल्जाम लगाए कि वो क्रिश्चियनिटी फैला रही हैं। लेकिन फिर भी मदर टेरेसा का मानना था कि जिंदगी में आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो जो पहली चीज आपको सीखनी होगी वो है लोगों के जो कमेंट्स है, लोगों की बातें हैं, उनको अवॉइड करना। सो वो वही करती थी। फरवरी 1965 में उन्हें मिशनरी ऑफ चैरिटी के नाम से रिकॉग्नाइजेशन भी मिल गया। उन्हें इंडिया का ज्वेल कहा जाता था। यूं तो इन्हें जिंदगी में बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए, लेकिन जो इनके मेन अवार्ड्स थे वो थे 1962 का पद्मश्री, 1979 का नोबेल पीस प्राइज, 1980 का भारत रत्न और 1994 का गोल्डन ऑनर ऑफ इंडिया। और फिर 1997 में इनकी मौत हो गई। लेकिन अपने मरने के बाद भी ये दुनिया को बहुत कुछ सिखा रही हैं। ये संयम का पाठ पढ़ा रही हैं। जिंदगी में हमेशा लड़ना, अपनी ताकत को प्रूव करना सब कुछ नहीं होता, लेकिन लोगों की मदद करना, उनका साथ देना भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है।
सो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मदर टेरेसा की स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।